राजस्थान में बढ़ते अपराधों के बाद लगातार आम जन में खौफ है और कहीं ना कहीं पुलिस भी अपराधों पर नियंत्रण करने में विफल साबित हो रही है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। कानून व्यवस्था को लगी किसकी नजर? कहीं डकैती तो कहीं गैंगरेप से हिला शहर। खौफ में खाकी, अपराधी हुए निडर। पुलिस के पास डंडा, अपराधियों के हाथ ट्रिगर। नींद में प्रशासन, कौन करेगा जनता की फिक्र? सरकारी दावों का कब दिखेगा असर? सख्ती जरूरी, अब तो दिखाओ जिगर। सावधान, राजस्थान की राजधानी जयपुर में पुलिस नहीं, अपराधी गश्त पर हैं। ये हम नहीं बल्कि राजधानी में सिर्फ 12 घंटे के अंदर हुई 3 वारदातें बयां कर रही हैं। इन घटनाओं ने पुलिस की उस कार्यशैली को भी उजागर कर दिया है जिसमें वो हमेशा की तरह घटना घटने के बाद नींद से जागती है। जरा सोचिए, प्रदेश की राजधानी में एक महिला के साथ गैंगरेप हो जाता है और 24 घंटे के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। चिंता की बात तो ये है कि सामूहिक बलात्कार की घटना किसी सुनसान इलाके में नहीं बल्कि जीआरपी थाने से सिर्फ 500 मीटर दूर शहर के सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले जयपुर रेलवे स्टेशन के यार्ड में हुई। मगर पुलिस सजग रहने की बजाय सोती ही रही। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपने पति का पेट भरने के लिए भोजन की तलाश में इन बदमाशों से रेस्टोरेंट या ढाबे का पता पूछ लिया था। लेकिन ये वहशी दरिंदे पता बताने की बजाय 35 साल की महिला को जबरदस्ती रेलवे स्टेशन के पास बने यार्ड में ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। इतना ही नहीं, 5 आरोपियों ने महिला को जगह जगह से नोच डाला और फरार हो गए। दरिंदगी की शिकार महिला अर्धनग्न हालत में थाने पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। घटना महिलाओं को सुरक्षा देने के सरकारी दावों पर भी सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि क्या सरकार ऐसे महिलाओं को सुरक्षा देगी? अभी तक दरिंदे पुलिस पकड़ से दूर हैं, लेकिन देर सवेर अगर पुलिस उन्हें पकड़ भी लेती है तो क्या महिला को न्याय मिल जाएगा? वारदात के बाद पुलिस भी घिसा पिटा जवाब देती नजर आई। व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं और मेरी पत्नी जयपुर रेलवे स्टेशन पर आए हुए थे और मेरी पत्नी बाहर खाना लेने जा रही थी, तो उसके साथ किसी ने जबरदस्ती करके बलात्कार कर लिया। रेलवे स्टेशन की साइड में ले गया। कितने बजे घटना थी? कितने लोग? करीबन 11-12 बजे बता रहे। क्या करने आई थी महिला यहाँ पर? महिला यहाँ जाने के लिए आई थी। मेडिकल कराया? मेडिकल करवा दिया है। दूसरी घटना सूरजपोल अनाज मंडी में हुई, जहां नकाबपोश बदमाश बंदूक की नोक पर आटा व्यापारी सत्यनारायण तांबी को परिवार सहित बंधक बनाकर घर से 1 करोड़ ले उड़े। इसमें 60 लाख नगद और 1.5 किलो सोने के जेवर शामिल हैं। इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर घर में एंट्री करने वाले बदमाश 1.25 घंटे तक दहशत मचाते रहे। घर की महिलाओं के जेवर तक उतरवा लिए और भागने से पहले परिवार के सदस्यों के मुंह पर टेप चिपकाकर हाथ पैर बांध दिए। घटना के बाद पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी तो की, मगर 24 घंटे बीत जाने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल पाई। खास बात यह है कि जिस जगह ये वारदात हुई वो भी भीड़-भाड़ वाला इलाका है, मगर बेखौफ बदमाश पुलिस को ठेंगा दिखाकर फरार हो गए। यहाँ पे जो भी था हमारा जो सब ले गए। ये दादी जी के भी कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ ले गए। गन थी और चाकू था और वो ये लॉक खोलने के सरिये होते हैं वो ऐसे टाइप के थे। पहले तो इधर से खिड़की में से चिल्लाए कि वो आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। तो फिर मोबाइल ढूंढे, मोबाइल भी ले लिए थे हमारे। फिर पता नहीं कहाँ छुपा के चले गए नीचे। जो फिर उस देखे तो फिर जब बात मुझे बदमाश यहाँ पर जो लुटेरे वो करीब 7:30 बजे करीब यहाँ आए और मेरे को तो फिर आधा घंटा, मैं तो दुकान से आते आते मेरे को बंदी बना दिया, मुंह के टेप लगा दी, हाथ पैर बांध दिए और कमरे में दीवार की तरफ मुंह कर दिया कि अगर देखोगे तो गोली मार देंगे। मतलब इधर उधर देखना नहीं, चिल्लाना मत, चिल्लाओगे तो गोली मार देंगे। तो फिर उस चक्कर में आवाज भी निकाली नहीं। फिर वो एक पोते को सारे कमरों में घुमा के तू बता कि चाबियां कहाँ है? तो उसको बोला मेरे को तो पता नहीं करते तो वो मतलब कि देख तेरे माँ बाप को मार देंगे हम।
गोली चार चलाएंगे तो बता। अब उससे होता फिर वो चाबियां कुछ मिली तो जो ले लिए, बाकी वो ताले तोड़ लिए उन्होंने। तीसरी घटना शहर के पौष इलाके न्यू सांगनेर रोड पर घटी, जहां एक ढाबे पर पार्किंग की मामूली सी बात को लेकर हुई कहासुनी के बाद बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गनीमत तो ये रही कि गोली शटर पर ही लगी, नहीं तो व्यापारी की जान भी जा सकती थी। शर्मनाक बात तो ये है कि जब पीड़ित शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचा तो महेश नगर पुलिस खुद का थाना क्षेत्र नहीं होने की बात कहकर टालती रही। इसके बाद जब 60 से 70 व्यापारी थाने में पहुंचे तो दबाव में आई पुलिस ने मामला दर्ज किया। अब सवाल ये कि जब थाना क्षेत्र की सीमाएं बटी हुई हैं, तो फिर क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी थाने में रिपोर्ट दर्ज होने की बात कहते हैं? अगर वाकई सीएम की तरफ से ऐसी व्यवस्था की गई है तो फिर किस हैसियत से पुलिस सरकार के आदेशों की अवहेलना कर रही है? ये हाल तो तब है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में बढ़ते अपराध की वजह ज्यादा मामले दर्ज होने को बताते हैं। अब कितने मुकदमे दर्ज होते हैं ये तो ढाबे पर हुआ गोलीकांड बता रहा है, जिसमें व्यापारी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए चक्कर पर चक्कर लगाता रहा। ये तो सिर्फ 3 बड़े अपराध हैं। इसके अलावा भी चाकसू में जवाहरात कारोबारी से लूट समेत कई वारदात पिछले 24 घंटे में ही हो चुकी है, मगर सरकार एक्शन लेने की बजाय मजबूत कानून व्यवस्था का ढोल पीटकर खुद की वाहवाही ले रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सरकारी योजनाओं की तरह ही सिर्फ कागजों में ही है। जरूरत है सरकार को कानून व्यवस्था को चुनावी मुद्दा बनाने की बजाय ठोस नीति बनाने की, तभी अपराध रुकेगा और जन को सुरक्षा मिल सकेगी। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से ललित तिवारी की रिपोर्ट।